मैं इस समय ध्रुव टीला बिठूर पर हूँ और यहाँ पर ओम शक्ति धाम गौशाला वो वृद्ध आश्रम है और इसका संचालन जो करते हैं, आइए मैं उनसे बातचीत करता हूँ। हालांकि इसके संस्थापक जो है स्वामी ओमानंद सरस्वती जी महाराज थे और इसके बाद विजय बैरागी जी जो है इसका संचालन करते थे। अभी मैं बात करता हूं, आपका शुभ नाम क्या है? विजय बैरागी। विजय बैरागी जी हैं और ये आपको बताएंगे कि ये आप वृद्धाश्रम कब से चला रहे हैं? वृद्धाश्रम हमें 6 साल हो गए हैं। ये गौशाला हमारी 95 से ककवन में बिल्लौर के पास वहाँ पे स्थित है। महाराज जी ने इसकी नींव रखी थी और 2000 का इसका रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद 2 अक्टूबर 15 में उनका शरीर शांत हुआ। उसके बाद हमने अपना पूरा जीवन इसी कार्य को दे दिया और ऊपर वाले की कृपा से गौशाला वहाँ पे, वृद्धाश्रम यहाँ पे गंगा मैया के किनारे यहाँ पे आ गया और सभी सर कैसे करते कराते जा रहे हैं। संकल्प है मेरा 101। आज के युग में जहाँ एक माँ बाप को लोग रखना में मतलब दिक्कत हो रही है, ईश्वर ने चाहा तो 101 माँ बाप को रखने का संकल्प है मेरे जीवन में और 101 गोवंश की गौशाला। अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे 14-15 लोग हैं। 14-15। हाँ, तो उनको नित्य इनकी पूरी सेवा होती है? पूरी सेवा, पूरा भोजन पानी कपड़े लत्ते, बीमारी जो भी है सारी व्यवस्था प्रभु के पास से बेहतर ढंग से हो रही है और ईश्वर ने चाहा तो और आगे अभी अन्य क्षेत्र भी इसमें चलाने का मन है क्योंकि बिठूर में हमारे वो चीज नहीं है। कोई भी तीर्थ यात्री आए उसको भोजन मिले, ऐसी मंशा है। बाकी सब ऊपर वाले जाने। महाराज जी के आप सानिध्य में कब आए? हम तो चूंकि महाराज जी हमारे गुरु भी है, हमारे पिता भी हैं, तो हम जन्मजात उनके साथ थे और जब से उन्होंने रखा शुरू से ही उनके साथ है। जब से वो पहले हिमाचल रहते थे तो वो भी यही चीज करते थे, चलाते थे आश्रम। गौशाला उन्होंने चलाई, रखी गौशाला की। पहले वो हिमाचल में रहे काफी समय, वहाँ से लौटे तो फिर 95 से गौशाला। गौशाला कहाँ है आपकी? ककवन में। ककवन में कितने इस समय गाय हैं? 25-30 गोवंश है और फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 15 में उनका शरीर शांत हो गया तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी थी कि बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती बाप के अधूरे कार्य को पूरे करने की और उनके आशीर्वाद से गौशाला के साथ साथ वृद्धाश्रम भी दिन पे दिन जी। तो आपको सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई सहयोग? हम खुद नहीं उस पर पहल किए हैं। वरना कोई हमें शिकायत नहीं सरकार से जी। बस हमने खुद पहल नहीं की है क्योंकि तमाम समस्याएं हैं। जीवन जितना है जब उस सरकार से संपर्क हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं भरोसा है प्रहलाद की तरीके से और शायद वही भरोसे पे ये कार्य हम कर पा रहे हैं कि ईश्वर ही आते हैं अपने आप सब कार्य। तो ये जो गौशाला खुला है आपने, वो गायें दूध देती हैं? नहीं, वो सब वृद्ध असहाय जैसे 98 साल तक की माता है तो ऐसे ही सब। कोई उससे वो आपको कोई धनोपार्जन नहीं है कोई? जी। इस समय खास करके गौ माता पर बड़ा जो है विवाद छिड़ गया। शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, योगी कुछ कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि योगी जी कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बस ये है जरूर है कि जमीन तक उनके कार्य को नीचे वाले लोगों को अगर उसी भाव से करें। भाई बजट तो आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने गौशाला को लिए नहीं जितना किया उतना बजट उन्होंने पास किया है जी। लेकिन अब उस पैसे का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग होता है, ये नीचे स्तर के ही लोगों को देखना पड़ेगा। उनको प्राथमिकता के साथ ईमानदारी से कार्य करें तो हम समझते हैं गोवंश का कहीं ना कहीं जो अब व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था काफी कुछ सुधारी जा सकती है। आखिर हम भी तो इंसान है, फिर भी बिना सरकारी सहयोग के कुछ भी हो, एक गौशाला चलाना, एक वृद्ध आश्रम चलाना तो कहीं ना कहीं ईश्वर के सारे अच्छे मन से लगे हैं। तो यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं यहाँ पे वो कहाँ के हैं? कानपुर के ही हैं कि आसपास के दूर दराज से भी लाए हैं? एक माता कलकत्ता की है। अब जीवन में उन्होंने नहीं सोचा होगा। एक वृद्ध हमारे यहाँ 5 साल हो गए, वो महाराष्ट्र के हैं। तो ये तो ऊपर वाले ने प्रचार प्रसार आप किस माध्यम से? कुछ नहीं वैसे ही वो आ गया, भगवान भेज देते हैं, भगवान सारे सब व्यवस्था देख रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, बस खड़े हैं जी। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना मेरी औकात है इस तरीके के काम करने की। ईश्वर का ही है जो बस कैसे चल रहा है और
धीरे धीरे सब लोग अच्छे अच्छे आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं सब। आइए मैं अंदर का भी नजारा आपको दिखाता हूँ वृद्धाश्रम का, लोगों से भी बात करता हूँ। माता जी कैसा लग रहा है यहाँ रहने में आपको? यहाँ रहने में कैसा लग रहा है? जैसे यहाँ रह रही हैं, ठीक लग रहा है? अच्छा अच्छा। आओ भैया, कहाँ रुक गए? आइए आइए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ बताइए? अच्छा लग रहा है। आओ, कहाँ जा रही हो? हाँ, गंगा किनारे आप अच्छा, वो बैठी है हैं। आपके साथ किनका? ठीक लग रहा है? अच्छा, जी जी। भगवान का भजन भी हो जाता है। भगवान का भजन भी हो जाता है और गंगा का किनारा भी है। जी आप अच्छा है। ये कलकत्ता की बात है। अच्छा, आप क्या लगा यहाँ कैसे पहुँची? जन्म इनका बिहार में हुआ था, जी इनका जी। बंगाल में था। आपको साहब ये ठीक महाराष्ट्र है है। जी, महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा, ठीक है सारी व्यवस्था। तो देखिए यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से प्रफुल्लित हैं, खुश हैं और पूरी तरह से ये यहाँ पर अपना ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। जी आप ठहर के देखिए एक दिन में आपको कैसा एहसास होता है। जी प्रैक्टिकल में जी जी यहाँ तो ध्रुव ने तपस्या की थी जी और ये इतनी ऊर्जावान जमीन है जी। कि आप 2 दिन यहाँ ठहर के देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ के जितने भी लोग रंग अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि स्वयं उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी यहाँ 2 दिन रह कर रहिए तो आपको यहाँ का आनंद मिलेगा। ठीक मेरे पीछे देखिए गंगा सामने जो है बह रही है अपनी तीव्र गति और इसकी अलग यहाँ पर ऊर्जा है। लोग बताते हैं कि ध्रुव जी ने यहाँ पर तपस्या की है, जन्म स्थान है ये तो, और यहाँ पर इनका जन्म स्थान है। तो आप समझ लीजिए कि ये कैसा स्थल है। हालांकि इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये जो पानी का जो कटाव है उसको रोककर यहाँ पक्के घाट का निर्माण करें ताकि लोग यहाँ पर देखने आएँ, स्नान करें और यहीं से वापस जाएं।